आज मैं जिस देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ वह देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया का ऐसा एकमात्र देश जहाँ पर परमाणु हमला हुआ है, जहाँ की साक्षरता दर 100% तथा बेरोजगारी दर मात्र 4% है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उगते सूरज का देश कहे जाने वाले जापान की। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर कडल कैफ़े का काफ़ी प्रचलन है और इसका बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ खुशनुमा पल बिता सकते हैं और साथ ही अपने शरीर तथा मन को आराम दे सकते हैं। खाने पीने का शौक किसे नहीं होता है दोस्तों, और कुछ लोग तो खाने पीने में एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत पसंद करते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो जापान में आपका स्वागत है। यहाँ एक ऐसी आइसक्रीम मिलती है जिसका टेस्ट ऑक्टोपस के जैसा होता है। ऑक्टोपस वैसे एक सी फूड होता है, लेकिन ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम सुनने में बड़ा अजीब लगता है। दोस्तों, जापान में वेंडिंग मशीन का बहुत प्रचलन है। यहाँ 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीनें हैं। जनसंख्या के आधार पर हर 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन। इन वेंडिंग मशीनों में आपको स्नैक्स से लेकर अंडरगारमेंट्स तक सारी चीज़ें मिल सकती हैं। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में काम पर सोना आलसी लोगों की निशानी मानी जाती है, जिसके लिए कर्मचारियों को बॉस की डांट से लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन तक का सामना करना पड़ता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ काम पर सोने को बुरा नहीं माना जाता, बल्कि ये कमिटमेंट की निशानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा काम करने की वजह से थक जाने के कारण ही काम के समय लोग सोते हैं। कुछ कंपनियां तो काम के समय के बीच में कर्मचारियों को सोने के लिए ऑफिस में जगह भी प्रोवाइड करवाती हैं। आज के समय में अच्छा दिखना और अच्छे दिखने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जापान में युवतियों के बीच येवा यानी डबल टूथ का प्रचलन काफी बढ़ गया है और दांतों के बीच से टूटे हुए और टेढ़े मेढ़े होना काफी फैशनेबल माना जाता है। लोग ऐसा करने के लिए मोटी रकम भी खर्च करते हैं। दोस्तों, भारत में अगर कोई शिक्षक बच्चों से स्कूल की सफाई करवा ले तो उसे एक मुजरिम की तरह देखा जाता है और उसे अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ के स्कूलों में बच्चे स्कूल की सफाई से लेकर अपनी कक्षा को साफ करना, भोजन सर्व करना तथा शौचालय की साफ सफाई तक सारे काम निपटाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चे दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सीखते हैं। जापान में बच्चों से जुड़ा एक अहम नियम यह भी है कि यहाँ बच्चों को 10 साल की उम्र तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है और 10 साल की उम्र तक इन्हें अपना बचपन पूरी तरह एंजॉय करने दिया जाता है। जापान के लोगों की औसत आयु लगभग 85 वर्ष है। यहाँ की आबादी का 21% 65 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के लोगों का है और जापान में लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जो 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। दोस्तों, दुनिया के हर देश में कुछ न कुछ अंधविश्वास होता ही है। इसी प्रकार जापान में 4 नंबर को अशुभ माना जाता है और 4 नंबर का प्रयोग कहीं नहीं करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर बनी इमारतों में तीसरी मंजिल के बाद चौथी मंजिल को 5वीं मंजिल माना जाता है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। यहाँ हर साल औसतन 1500 भूकंप आते हैं। इतिहास की बात की जाए तो सन 1923 में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप जापान के कांटो नामक स्थान में आया था, जो कि 10 मिनट तक जारी रहा था और जिसमें 1,40,000 लोग मारे गए थे। साल 2011 में भी जापान में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर लगभग 9.0 आंकी गई थी और एक रिपोर्ट के अनुसार 19,747 लोग मारे गए थे। जापान को द्वीपों का देश भी कहा जाता है। यहाँ कुल 6,852 द्वीप हैं, जिसमें मुख्य 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू तथा क्यूशु हैं, जो जापान का 97% हिस्सा है। जापान की राजधानी टोक्यो इस दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर है, जहाँ की कुल जनसंख्या 3,72,74,000 है। जापान के सुसामी में स्थित एक ऐसा डाकखाना भी है दोस्तों, जो पानी की गहराई में स्थित है। यह डाकखाना लगभग 30 फीट गहराई में स्थित है और साल 1999 के बाद लगभग 32,000 चिट्ठियां प्राप्त कर चुका है। क्या आप जानते हैं
कि जापान का 69% इलाका जंगलों से ढका हुआ है। जापान के लोग बहुत मेहनती होते हैं और ज़्यादा काम करने के कारण कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, जिन्हें जापान में कारोसी कहकर पुकारा जाता है। वर्तमान में जापान में जन्म दर सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। एक शोध के अनुसार अगर ऐसा ही चलता रहा तो सन 2049 तक जापान की जनसंख्या 10 करोड़ से भी कम हो जाएगी। जापान दुनिया का 7वां सबसे लंबा समुद्री किनारा है, जो कि कुल संख्या के आधार पर लगभग 18,486 मील लंबा है। जापान की रेल सेवा अपने समय की पाबंदी के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष औसतन ट्रेन 18 सेकंड से भी कम समय के लिए लेट होती है। दोस्तों, जापान ही वह देश है जहाँ सबसे पहले 1964 में बुलेट ट्रेन चलाई गई थी। जापान के आओशिमा द्वीप पर कुत्तों को पालना या लेकर जाना गैर कानूनी है, क्योंकि इस द्वीप पर केवल 100 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बिल्लियों की संख्या 400 से ज़्यादा है। दोस्तों, जापान में नव वर्ष के अवसर पर लोग मंदिरों में जाकर 108 बार घंटियाँ बजाते हैं। जापान में लोगों को कॉमिक्स बुक पढ़ना बेहद पसंद है। यहाँ प्रकाशित होने वाली किताबों में लगभग 20% कॉमिक्स बुक्स होती हैं। जापान के लोग माफ़ी मांगने के लिए 20 से ज़्यादा तरीकों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जापान में अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ले तो सरकार उसके परिवार को सहायता राशि नहीं देती, बल्कि उसके परिवार के द्वारा सरकार को व्यवधान शुल्क देना पड़ता है। जापानी काली बिल्लियों को शुभ मानते हैं और इनको पालते भी हैं। जापानी लोग टेक्नोलॉजी उपयोग करने में भी नंबर 1 हैं। दोस्तों, जापानी लोग आए दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए नए आविष्कार करते रहते हैं। नाचना और पार्टी करना किसे पसंद नहीं है। भारत में तो लोग कभी कभी रात भर पार्टी करते हैं और नाचते भी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में रात 12 बजे के बाद नाचना 2015 तक गैर कानूनी था और इसके लिए जेल तक हो सकती थी। जापान के लोगों का लोकप्रिय पकवान फूकू है और यह एक जहरीली मछली से बनाई जाती है। इस पकवान को बनाने के लिए शेफ को इस पकवान को बनाने की लगभग 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और फिर एक कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती है, तभी वह शेफ इस मछली से पकवान बना सकता है। इस पकवान को परोसे जाने से पहले शेफ को खुद चखकर देखना होता है कि वो खाने लायक है या नहीं। जापान के लोग क्रिसमस के दिन KFC जाना और वहाँ का खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। जापान के लोगों में घोड़े के कच्चे मीट को खाने की भी परंपरा है और लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। जापानी लोग मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। यहाँ पर लोग घरों में मेहमानों के लिए अलग से कमरा जरूर बनाते हैं और मेहमानों के लिए जूते चप्पल भी अलग से खरीद कर रखते हैं। जापान में दुनिया का सबसे महंगा फल मिलता है, जो कि एक किस्म का खरबूजा होता है। इसे यूबरी खरबूजा कहा जाता है। इसके एक फल की कीमत भारतीय रुपयों में 10 लाख रुपए होती है। साल 2019 में एक जोड़ा यूबरी खरबूजा 33 लाख रुपए की रिकॉर्ड कीमत में बिका था। दोस्तों, जापान में ओकुनोशिमा नाम का एक द्वीप है जिसे रैबिट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों खरगोश रहते हैं, जिसे देखने के लिए प्रतिदिन काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें।